हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय चैनल लोचन सीआई में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम आगे एक बार फिर एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम बताएंगे कि सरकारी नौकरी आपके लिए कौन निकला है आज के डेट में। तो आज के डेट में प्रीव्यू में निकल गया है, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं हुआ होगा, इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये है रेलवे का आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे में आरआरबी सेंट्रल नंबर 07/2024 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन हम बता देते हैं कि क्या क्या दिया है इसमें। तो इसमें 1036 सीट पोस्ट है, 1036 पोस्ट है, जिसमें कि पोस्ट डिवाइडेड है, किसी में कुछ डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, किसी में कुछ डॉक्यूमेंट। तो हम बताएंगे किस में कौन डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो पहले समझते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट एक नंबर में मेरा आ गया फोटो, ईमेल और बैंक नंबर, बैंक नंबर बोलिए या अकाउंट नंबर बोलिए, और बाकी ये ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर होना चाहिए। ये तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो गया। ईमेल और साइन भी लिख देते हैं, सिग्नेचर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और ये सब तो कंपलसरी है। दूसरा कंपलसरी है, जैसे आप ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है। और रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ओबीसी किसको किसको लगेगा, जो ओबीसी कैटेगरी में है। ओबीसी जैसे ईबीसी और बीसी, ये दोनों ओबीसी कैटेगरी में है। तो इन्हीं दोनों को ओबीसी और रेसिडेंस लगेगा। और जो कि एससी और एसटी कैटेगरी में है, ये एससी और एसटी कैटेगरी में है, उनको ओनली कास्ट और रेसिडेंस लगेगा। ये कंपलसरी है, ये सबको लगेगा। वो सब तो सभी के पास रहेगा। ये दोनों, ये सब आरओ लेवल का ओबीसी लगेगा। ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल लेवल का लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसमें 1036 पोस्ट है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर के लिए है 187 सीट। मास्टर डिग्री, इसमें चाहिए मास्टर डिग्री, यानी कि शुरू में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री। और चाहिए मिनिमम है रिलेटेड सब्जेक्ट विथ लेटेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और जैसे बीएड एग्जाम पास चाहिए। एज लिमिट चाहिए 18 से 48 ईयर्स, यानी कि मान लीजिए तो आपको इसमें एज लिमिट है ही नहीं। 48 ईयर में तो आजकल लोग चलने की उम्र हो जाता है। उसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और टीचर, इसमें 338 पोस्ट है। इसमें रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड डीएलएड डिग्री। और या आप ये सब दे सकते हैं 10+2 यानी कि 12th में भी आपको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड। तो यदि ये सब नहीं समझ रहे हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब आगे जरूर बताएंगे कि ये सब क्या हुआ। इसमें भी एज लिमिट है 18 से 48 साल। आप बूढ़े हो गए फिर भी जॉब ऑफर कर रहा है, बस आपके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और ये तो जो मिलता रहेगा। और इसमें और चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट भी है, जो कि 54 सीट लेकर के आया। बैचलर डिग्री इन लॉ, 5 ईयर
एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो व्यक्ति पहले रेलवे का कुछ रह चुके हैं उसी को, जो व्यक्ति रेलवे का पहले 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, जो व्यक्ति 5 साल तक रेलवे में जॉब कर चुका है, सिर्फ उनके लिए ये पोस्ट है, समझिए। और पब्लिक अभियोजक का 20 सीटें हैं, जिसमें कि बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए इसमें, मतलब समझ लीजिए कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा फिजिकल चाहिए। इसका भी एज है 18 से 35 वर्ष तक। हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम जब भी बोलेंगे लास्ट का, क्योंकि कोई भी जॉब आप तभी ले सकते हैं, मतलब आर्मी को छोड़ करके कोई जॉब आप तभी ले सकते हैं जब आप 18 पार कर रहे हैं। तो बार बार 18 बोलेंगे नहीं, आप समझ जाइएगा 18 पार ही, ठीक ना। तो इनमें भी चाहिए आपको कुछ नहीं, बस डिप्लोमा विथ फिजिकल का चाहिए, डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम, मींस कोई भी सब्जेक्ट से आप बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस या आप बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री चाहिए। और उसके बाद है फिर हम लेके फिजिकल ट्रेनिंग आइसोलेटर पीटीआई इंग्लिश मीडियम, मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए। इसको समझते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इतना कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। इसको छोड़ करके हम बार बार डॉक्यूमेंट बोल लें कौन सा पोस्ट के लिए कितना चाहिए। ये 18, इसमें 18 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा फिजिकल 48 साल तक, जो कि ये है फिजिकल ट्रेनिंग आइसोलेटर पीटीआई इंग्लिश मीडियम, ये भी है आपको 48 वर्ष तक, यानी कि 18 से 48 वर्ष चाहिए। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए। और बीएड एग्जाम पास्ट, एज लिमिट तो 18 से 48 आपको बता ही चुके हैं। फिर और 2 सीट लेकर के आया है साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग इनको बोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी है अलेबल टू सून, ये अभी कुछ नोटिफिकेशन में नहीं दिया है तो अलेबल टू सून लिख दिया है, बट हम आपको बताएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी है बायो से रिलेटेड है। इनके बारे में ज्यादा विस्तार जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से आप एक वीडियो बनाएंगे। तो फिर से एक और पोस्ट आया, मतलब इसी में 130 पोस्ट के लिए है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, यानी कि कोई भी कहीं भी गया, मान लीजिए लंदन गया, हमारे साहब लोग उनके साथ गए और उनको हिंदी में समझाना, वहां इंग्लिश बोल ले और यहाँ हिंदी में समझाना पड़ेगा उनको। इनके लिए 130 पोस्ट है, बस आपको एलिजिबिलिटी वही सब लगेगा डिग्री का। उसके बाद है सीनियर पब्लिसिटी आइसोल इंस्पेक्टर, यानी 3 सीट है। और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 3 सीट है। इसमें हम बता देना चाहते हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम से, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन का, ठीक ना। तो इसका भी एज है 36 वर्ष है। यदि आप ये भी बोल रहे होंगे कि ये फोन से समझा रहे हैं, तो देखिए इतना बातों को याद रखना संभव नहीं है, और आगे कोशिश करेंगे कि याद करके आए, लेकिन आज इतना ही है। ये लगातार मतलब वो वीडियो बना रहे थे तो इनको भी निकाल दिए। और इसमें एक तो और सीट है जिसमें कि 59 सीट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें भी आपको लगेगा बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा लेबर लॉ वेलफेयर सोशल वेलफेयर एलएलबी लेबर लॉ और डिग्री इन एमबीए विथ पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब चाहिए। इसका भी एज लिमिट है, ज्यादा नहीं है, 36 वर्ष है। ऐसे भी आजकल के बिहार में 36 वर्ष बहुत होता है। 36 वर्ष में आपको जॉब करने का मौका दे रहा है, तो आपको इससे ज्यादा सरकार से क्या चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिए, जहां भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका डाउट को क्लियर कर सकें। फिर म्यूजिक टीचर है, इसमें 3 गो सीट है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, यानी कि आपको चाहिए ऑनर्स बैचलर डिग्री म्यूजिक से,
ऑनर्स होना चाहिए म्यूजिक। रेलवे टीचर, इसमें भी 188 सीटें हैं, तो इनका भी बैचलर डिग्री ही चाहिए। एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। और असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, इसमें 2 ही सीट है जो कि फीमेल के लिए स्पेशल है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मिनिमम मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल यानी कि 07 यानी 7 गो सीट है, इसमें 10+2 का चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजी का चाहिए। तो पैथोलॉजी का इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई लैब का। तो आप इसको यदि हो तो इसमें भर सकते हैं। 7 ही 7 सीट ही बाकी है। और इसमें एज लिमिट तो कोई लिमिट नहीं है, 48 वर्ष है। मतलब आप दादा बन गए होंगे फिर भी जॉब का ऑफर कर रही है सरकार। अब आपको क्या चाहिए? और इसमें क्या कहते हैं, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 में 12 सीटें हैं, जिसमें कि 10+2 चाहिए विथ साइंस, फिजिकल एंड केमिस्ट्री। ये मानी कि एज का कोई लेना देना नहीं, 33 वर्ष तक है। धमाकेदार 2-3 बच्चा पैदा करके जाइए, जॉब कीजिए। रेलवे इस बार निकाला है बढ़िया सीट। इनका लास्ट डेट है 16 तारीख यानी 16 फरवरी 2025 तक। तो अप्लाई कीजिए। यदि वीडियो में बने रहिएगा तो हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो टेंशन लेने का नहीं जरूरी है। आरआरबी में जो भी व्यक्ति पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए उनको तो और ज्यादा टेंशन लेने का जरूरी नहीं, क्योंकि उनका ये सारा डिटेल्स वहां भरा ही होगा, ये भी भरा होगा। लेकिन रेसिडेंस को चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट 1 ईयर ही रहता है। ओबीसी का भी वही हाल है, 1 ईयर एक्सपायरी डेट रहता है। लेकिन ओबीसी तो चेंज होने वाला नहीं है फिर भी, लेकिन रूल होता है। कास्ट और ओबीसी चेंज नहीं होता है, ये दोनों कभी चेंज नहीं होता है। फिर भी रूल लगाया गया कि 1 ईयर एक्सपायरी डेट इसमें लगा दिया गया। ये तो नहीं होगा। कास्ट जो है चल भी जाता है, लेकिन ओबीसी नहीं चलता है। ये ओबीसी चलता ही नहीं है, हर 1 साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है इसको। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं या नहीं है, ये कमेंट में जरूर बताइए। यदि कौन सा वेबसाइट पे भरना है, कैसे भरना है, ये सब जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका सपोर्ट ही हमारे और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।